अपने देश के लिए दुश्मन देश में जाकर जासूसी करना बड़ा ही मुश्किल भरा काम होता है। एक तरफ तो जहां हर वक्त उनकी गर्दन पर मौत की तलवार लटकी रहती है, वहीं दूसरी तरफ बदकिस्मती से यदि वो देश की सेवा करते हुए दुश्मन देश में पकड़ा जाए तो अपने देश की सरकार ही उनसे पल्ला झाड़ लेती है। उनकी किसी तरह की कोई सहायता नहीं करती है और अंत में जब उनकी दुश्मन देश में मौत हो जाती है तो उनको अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं होती है। आज हम आपको ऐसे ही भारतीय जासूस की सच्ची कहानी बताते हैं, जो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर की पोस्ट तक पहुंच गया था, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो भारत सरकार ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि उसकी मौत के बाद उसकी लाश भी देश नहीं लाई गई। यही कहानी है भारतीय जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर की। कहानी ब्लैक टाइगर की। राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को हुआ। उनका बचपन गंगानगर में ही बीता। बचपन से ही उसे थिएटर का शौक था, इसलिए बड़ा होकर वो एक थिएटर कलाकार बन गया। जब एक बार वो लखनऊ में एक प्रोग्राम कर रहा था, तब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की नज़र उस पर पड़ी। उसमें उन्हें एक जासूस बनने की संभावना नजर आई। रॉ के अधिकारियों ने उससे मिलकर उसके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि उसने स्वीकार कर लिया। रॉ ने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल तक उसकी ट्रेनिंग चली। पाकिस्तान में किसी भी परेशानी से बचने के लिए उसका खात्मा तक किया गया। उसे उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में जानकारी दी गई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मात्र 23 साल की उम्र में रविंद्र को पाकिस्तान में भेज दिया गया। पाकिस्तान में उसका नाम बदलकर नवी अहमद शाकिर कर दिया गया। चूंकि रविंद्र गंगानगर का रहने वाला था, जहाँ की पंजाबी बोली जाती थी और पाकिस्तान के अधिकतर इलाके में भी पंजाबी बोली जाती है, इसीलिए उसे पाकिस्तान में सेट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। रविंद्र ने पाकिस्तान की नागरिकता लेकर पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिल लिया, जहां से उसने कानून में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो पाकिस्तान सेना में भर्ती हो गया तथा प्रमोशन लेते हुए मेजर की रैंक तक पहुंच गया। इसी बीच उसने वहां पर एक आर्मी अफसर की लड़की अमानत से शादी कर ली तथा एक बेटी का पिता बन गया। रविंद्र कौशिक ने 1979 से लेकर 1983 तक सेना और सरकार से जुड़ी अहम जानकारियां भारत पहुंचाई। रॉ ने उसके काम से प्रभावित होकर उसे ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा, पर 1983 का साल ब्लैक टाइगर के लिए 1983 में रविंद्र कौशिक से मिलने रॉ ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा, लेकिन वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया। लंबी यातना और पूछताछ के बाद उसने रविंद्र के बारे में सब कुछ बता दिया। जान जाने के डर रविंद्र ने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन भारत सरकार ने उसकी वापसी में दिलचस्पी नहीं ली। रविंद्र को गिरफ्तार करके सियालकोट के जेल में डाल दिया गया। पूछताछ में लालच और यातना देने के बाद भी उसने भारत की कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। 1985 में उसे मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद में उम्र कैद में बदल गया। मियावाली जेल में 16 साल कैद काटने के बाद 2001 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद भारत सरकार ने उसका शव भी लेने से मना कर दिया।
भारत सरकार ने रविंद्र से जुड़े सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए और राव को चेतावनी दी कि इस मामले में चुप रहे। उसके पिता इंडियन एयरफोर्स में अफसर थे। रिटायर होने के बाद वे टेक्सटाइल मिल में काम करने लगे। रविंद्र ने जेल से कई चिट्ठियां अपने परिवार को लिखी। वो अपने ऊपर अत्याचारों की कहानी बताता था। एक खत में उसने अपने पिता से पूछा, क्या भारत जैसे बड़े मुल्क में कुर्बानी देने वाले को यही मिलता है? देखिए, जासूस 3 तरह के होते हैं। जासूसी करने के लिए 3 तरह के जासूस तैयार किए जाते हैं। एक तो रेजिडेंट जासूस होता है, जो जिस देश की जासूसी करता है वही का होकर रह जाता है, जिसे अपनी असली पहचान खोकर पराये मुल्क की नागरिकता भी हासिल करनी पड़ती है। दूसरे वो होते हैं जो करियर का काम करते हैं, यानी जासूसों को पैसे पहुंचाते हैं, साथ ही उनसे मिली सूचनाओं को एजेंसी तक पहुंचाते हैं। और तीसरे गाइड का काम करते हैं, जो जासूसों को उन देशों में उस ठिकानों तक पहुंचाते हैं जहां जासूसी करनी होती है। इन जासूसों को दुश्मन मुल्क में एजेंट भी बनने का काम दिया जाता है, जो उसी मुल्क के नागरिक होने चाहिए। इन जासूसों को ये भी कहा जाता है कि सेना में काम करने वाले, साथ ही सेना से जुड़े लोगों को ही जासूसी के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं जासूसों को सौंपी जाती है। दोस्तों, अगर ये रविंद्रनाथ कौशिक की दर्द भरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।